नमस्कार साथियों, माइनक्राफ्टर में आपका स्वागत है। तो ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 2 लेके आया हूँ, जिसमें हम लोग कुछ बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जहाँ तक कि हमने पिछले पार्ट्स में देख लिया था कि साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री का यूज कहाँ होता है। अब उससे हम लोग आगे की बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे ही रेशियो। मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, चलिए यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री, इसे थीटा कंसीडर कर लेते हैं। जैसे ही थीटा कंसीडर की, ये वाला हो गया हमारा P, और थीटा जिस पे होता है वो B, और 90 डिग्री के सामने वाला साइड H होता है। इसका नाम दे दिए ABC। अब मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको फॉर्मूला करवाता हूँ। क्वेश्चन अगर है फाइंड, पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो सॉल्यूशन गिवन हमारे पास क्या है, गिवन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दीजिए, प्लस कॉस स्क्वायर है तो कॉस का स्क्वायर डाल। साइन स्क्वायर, साइन बराबर क्या होता है, तो हम लोग यहाँ पे रेशियो पढ़ चुके हैं। साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H, और कॉस थीटा इक्वल टू होता है B/H। तो यहाँ पे हो गया हमारा P, और यहाँ हो गया H, यहाँ पे हो गया B, और यहाँ पे हो गया H। दोनों पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर जब बटेगा तो P का भी स्क्वायर होगा, H का भी स्क्वायर होगा, प्लस B का स्क्वायर होगा और H का स्क्वायर होगा। LCM लेने पे H का स्क्वायर, तो चूँकि बेस दोनों में सेम है तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और हमें पता है पाइथागोरियन पाइथागोरियन थ्योरम से रिलेशन क्या होता है, H स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। B स्क्वायर और P स्क्वायर मैच हो गया तो उसके जगह पे हम लोग देंगे H स्क्वायर और डिवाइड बाय H स्क्वायर। तो H स्क्वायर से H स्क्वायर कैंसिल, इक्वल टू हो गया 1। इसका मतलब होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। इसी को कॉपी कर लेते हैं। चलिए इसी को साइन, अब इसको लिखते हैं, अच्छा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता वो देख लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, चलिए सॉल्यूशन में फिर से लिखेंगे। गिवन में है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर दोनों पे है तो मैंने दो बॉक्स बना लिया, एक सेक स्क्वायर के लिए, एक टेन स्क्वायर के लिए, बीच में माइनस। अच्छा, अगर कॉस इक्वल टू B/H है तो सेक इक्वल टू क्या होता है, H/B, इसका उल्टा। हाँ, उसी तरीके से टेन स्क्वायर, टेन का क्या होता है हमारा, टेन थीटा इक्वल टू होता है P/B। तो ये हो जाएगा P स्क्वायर बाय P/B होल स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर बटेगा, ये हो गया H स्क्वायर बाय B स्क्वायर माइनस ये हो गया P स्क्वायर बाय B स्क्वायर। चूँकि बेस दोनों का सेम है तो B स्क्वायर एक बार लिखेंगे और H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। अब याद कीजिए, बड़े में से अगर कोई छोटा घटता है तो दूसरा छोटा आता है, तो पहला छोटा P स्क्वायर आ चुका है, तो H में अगर P घटेगा तो बचा क्या, B। तो ये हो जाएगा B का स्क्वायर, B का स्क्वायर दोनों कट के कितना हो जाएगा 1।
इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1। यहाँ से हमें फॉर्मूला नंबर 2 मिल गया। आप पॉज करके इसको लिख लेना। चलिए इसके आगे जाते हैं, फिर से क्लीन कर लेता हूँ। गिवन तो ले रहने देता हूँ, स्क्वायर रहने देता हूँ, कुछ नहीं, फॉर्मूला कैसे आता वो मैं बता रहा हूँ। चलिए अब नेक्स्ट COSEC कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू देखते हैं कितनी होती है। चलिए कर लेते हैं। गिवन है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो दो ब्रैकेट, कोसेक किसका उल्टा, साइन का। तो साइन अगर p बाय एच है तो कोसेक हो जाएगा h बाय पी। हाँ, और कॉट 10 का उल्टा तो ये हो जाएगा b बाय पी। तो दोनों पे स्क्वायर बटेगा, हो जाएगा h स्क्वायर बाय पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। चूँकि दोनों का p सेम है तो पी स्क्वायर हो गया, और ऊपर वाले को सिर्फ डायरेक्ट माइनस करेंगे। फिर से बड़े में से छोटा माइनस हो रहा है तो क्या आएगा, छोटा। तो h यूज़ हो गया, b यूज़ हो गया, बचा क्या p, तो पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर कितना हो जाएगा, कट के हो जाएगा 1। तो इसकी भी वैल्यू हो गई 1। ये हो गया हमारा फॉर्मूला नंबर 3 कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। चलिए इसके आगे कुछ निकालते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो ये फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा। एक और निकाल लेते हैं, 4th नंबर, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। फोर्थ नंबर, साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होगा। तो साइन थीटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू 1 बाय कॉस थीटा। साइन थीटा का होता है p बाय एच, 1 बाय कॉस थीटा का मतलब हो गया सेक थीटा। तो p बाय एच इंटू सेक थीटा को लिख सकते हैं h बाय बी। तो s से h कैंसिल हो गया तो बना p बाय बी, और p बाय b को हम लोग क्या बोलते हैं, टेन थीटा। यहाँ से एक और फॉर्मूला हो गया क्या, साइन थीटा बाय कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, टेन थीटा। अच्छा इसी को पलट दे, कॉस थीटा बाय फिर साइन थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, तो 10 भी पलट जाएगा 1 बाय टेन थीटा, और 1 बाय टेन थीटा हमारा क्या होता है, कॉट थीटा। इसका मतलब कॉस बाय साइन थीटा इक्वल टू हो गया हमारा कॉट थीटा। तो हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट बना लेते हैं किसके, फॉर्मूला के। कौन कौन से फॉर्मूला हम लिखे, उससे कोई डेरिवेशन आ सकता है तो हम लोग डिराइव करके पूरा फॉर्मूला का नोट्स बना लीजिए ताकि वो आपको काम दे। फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। याद रखिएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है। इससे दो डेरिवेशन निकलेगा, ठीक है। एक तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, एक कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो साइन स्क्वायर इधर रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर को धक्का दीजिए इस साइड में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। इसी तरह कॉस स्क्वायर को रहने दीजिए, साइन को धक्का दे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दो फॉर्मूला यहाँ से निकल के आया। सारे आप लिस्ट बनाते चलिए, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा हमने क्या पढ़ा था, सेक, इसका अलग से कर लेते हैं।
2 नंबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए एक यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगाते कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, एक बार इसको जोड़ दीजिए और एक बार इसको माइनस कर दीजिए। इस आइडेंटिटीज़ को हम अप्लाई करते हैं यहाँ। तो जैसा देख रहे हैं सेक स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर मान लेते हैं, टेन स्क्वायर को मान लेते हैं बी का, तो इसको क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। एक बार जोड़ दिए, एक बार इसको माइनस कर देंगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1, ये भी हो गया। अब यहाँ से दो फॉर्मूला निकल के आएगा। एक, अगर हमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा चाहिए तो कुछ नहीं करेंगे, इस वाले टर्म को धक्का दे देंगे तो ये नीचे आ जाएगा। चूँकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में, तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। ठीक है। अगर इसी का दूसरा लिखना है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा, तो इस बार दूसरे वाले को धक्का देंगे तो नीचे आएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये सब फॉर्मूला हुआ इसका। अच्छा, यहाँ से एक और फॉर्मूला बन के आएगा, क्या, सेक स्क्वायर थीटा, तो टेन को इधर भेजिए तो हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और यहाँ से अगर और निकालना चाहिए कि टेन स्क्वायर बराबर अगर हमें निकालना हो तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, टेन को रहने दिए, इसको इधर भेजिए 1 को, तो इधर प्लस में है इसके साथ, तो इधर आएगा माइनस में, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। आई होप कि समझ में आया हो। इतने फार्मूला हो गया। और कौन सा बता, टेन का हो गया, सेक का हो गया, अच्छा कॉसेक का बचा होगा। चलिए कॉसेक का करते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर से वही आइडेंटिटीज कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, एक बार इसको जोड़ना है और अब एक बार इसको माइनस करना है। तो यहाँ से हो जाएगा एक बार कॉसेक प्लस कॉट और एक बार कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1। अब कुछ नहीं करना, यहाँ से दो फॉर्मूला आएंगे। एक आएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू, इसको धक्का देंगे तो हो जाएगा 1 बाय कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। बी नंबर निकालना हो तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा लिखना हो तो 1 बाय कॉसेक थीटा प्लस का यहाँ पे कॉट थीटा। अच्छा, फिर उसी तरीके से इसको यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा अगर लिखना हो कुछ नहीं, कॉट को धक्का देंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा लिखना हो तो 1 को इधर देंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। यहाँ से ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं आज के लिए। चलिए एक क्वेश्चन आ गया। जब भी ये दिखे पहले फटाफट क्या करें, ट्रायंगल बनाए। आ, 90 डिग्री का ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ये मान लिए 90, ये हो गया हमारा ए बी सी, और इसको थीटा मान लेते। जैसे ही थीटा हुआ ये हमारा हो गया पी और ये हो गया हमारा बी। अच्छा, गिवन क्या है हमारा, गिवन है tan थीटा इक्वल टू 8/15। अच्छा, ये क्यों दिया जाता है कि 0 से लेकर 90? देखिए 10th के सिलेबस में ये हमेशा आपको मेंशन होगा। ठीक है, क्यों, जब मतलब आगे जाके आप पढ़िएगा, जब थीटा के वैल्यू 90 से एबव जाता है ना, 10 की वैल्यू नेगेटिव 180 से एबव जाने लगता है, 10 की वैल्यू नेगेटिव होने लगती है। तो वो कैसे होता है वो आप 11th-12th में पढ़िएगा।
इसलिए। लेकिन 10th के सिलेबस में आपको यही मिलेगा 0 से थीटा, ये डिफाइंड रहता है ये हमेशा, इससे डरना नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, बस इसलिए कि कोई क्वेश्चन को गलत ना बोले। अच्छा, tan थीटा इक्वल टू 8/15 हुआ। और tan थीटा बराबर हमारा होता है क्या, P/B। P/B बराबर क्या होगा, 8/15। तो यहाँ से कर सकते हैं लेट P इक्वल टू 8K और B इक्वल टू 15K। तो P इक्वल टू होगा 8K और B इक्वल टू 15K। अच्छा, तो इसकी आंसर कितना होगा यहाँ पे, देखिए एक मैं ट्रिक बताता हूँ। जैसे सबसे छोटा नंबर यहाँ पे 8 है, इससे छोटा तो इस ट्रायंगल में हो नहीं सकता, क्योंकि ये भी नंबर क्या आएगा, बड़ा आएगा। अगर इवन आए तो 8 का स्क्वायर कीजिए, तो आपको होगा सर 8 का स्क्वायर हो गया हमारा 64। 64 का आधा करो, आधा तो कितना हो गया 32। 32 में एक 15 माइनस कर लो तो कितना बचा, आई थिंक 17। तो h की वैल्यू 17 आएगी। ये ट्रिक है, अगर इवन रहे तो ऐसा ट्रिक करते हैं। सबसे छोटा भी होना चाहिए, इवन और सबसे छोटा। आपको क्या करना चाहिए, पाइथागोरियन कुछ ट्रिपल्स आते हैं उसको याद करने के लिए, अभी मैं लिस्ट दे दूंगा, आप लिख लेना। चलिए, ये तो हुआ ट्रिक से कि h हो गया 17K, लेकिन हमें निकाल के दिखाना होगा एग्ज़ाम में, तो चलिए उससे करते हैं। थोड़ा जगह बना लेते हैं। हाँ, तो यहाँ से निकालते हैं, चूँकि हमको पता है h स्क्वायर बराबर होता है P² प्लस B का स्क्वायर। तो ये हो गया 8K का स्क्वायर प्लस 15K का स्क्वायर। 8 हो गया हमारा 64 प्लस 64K स्क्वायर प्लस 225K स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस ये हो जाएगा हमारा 289K स्क्वायर, किसकी वैल्यू h स्क्वायर की। तो h बराबर क्या हो जाएगा, √289K स्क्वायर, और 289 होता है 17 का स्क्वायर, और k होता है ये, देखिए सेम आया। जैसे ही h मिल गया हमें कुछ नहीं करना है, साइन थीटा लिख देना है। साइन थीटा इक्वल टू होगा P/h। P हमारा है 8K और h हमारा है 17K। K से K कैंसिल, हमारा हो गया 8/17। तो आज हम लोगों ने फॉर्मूला देखा और एक सवाल किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ हमारा चैनल माइनक्राफ्टर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।